29-30 अगस्त को एलएसी पर मुंह की खाने के बाद ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। 7 सितंबर को फिर से ड्रैगन आर्मी ने वही हिमाकत की। आप 100 सेकंड में देखिए 7 सितंबर को मुखपारी पर क्या हुआ था। गलफान, पैंगोंग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मुखपारी हाइट। गलफान में भारत के सूरमाओं ने डरपोक ड्रैगन की हड्डियों में भूसा भर दिया। पैंगोंग में ऐसी पिटाई हुई कि प्राणों की भीख मांगते रहे जिनपिंग के जल्लाद। ब्लैक टॉप की चोटियों पर चीनियों के चीथड़े उड़े। हेलमेट टॉप पर ड्रैगन ब्रिगेड बाप बाप करके भागी और मुखपारी हाइट में रहम की भीख मांगते रहे लाल सेना के चंडाल। लेकिन इनका आका अड़ा है, वो युद्ध से कम कुछ चाह नहीं रहा। जिनपिंग को जंग का भूत सिरफिरा बना चुका है। 7 सितंबर 2020, मुखपारी हाइट, एलएसी। लद्दाख की चोटियां ढलते सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल दिख रही थी। अंधेरा घना होता उससे पहले ही चीन कंपनी ने मुखपारी में दस्तक दी। हाईटेक हथियारों से लैस ड्रैगन आर्मी के जवान भारतीय इलाके में दाखिल होने वाले थे। तभी हिंदुस्तानी सूरमाओं ने उन्हें ललकारा, लेकिन घुसपैठिए रुके नहीं। ड्रैगन के जवानों के तेज कदमों ने हमारे जवानों को अलर्ट कर दिया। दुश्मन को आखिरी बार वार्निंग दी गई। उल्टे पार लौटने के बजाय चीनी जवानों ने हथियार लहराने शुरू कर दिए। भारतीय जांबाजों ने हवाबाजी कर रहे चीनियों को हद में रहने की चेतावनी दी, जिसके बाद ड्रैगन के 2 सैनिक भड़क उठे। झड़प शुरू होते ही भारतीय जवानों ने चीनियों को धुन दिया। जोरदार प्रहार से बौखलाए ड्रैगन के एक जवान ने पहले तो बंदूक तानी, फिर घबराहट में ट्रिगर दबा दिया। चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई है। घुसपैठ के रास्ते बंद हैं। हर अहम लोकेशन पर भारतीय सूरमा डटे हैं। लेकिन अभी जिनपिंग को अंदाजा नहीं आगे क्या होने वाला है। यह भारत की आक्रामक तैयारी का ही नतीजा है कि ड्रैगन के होश फाख्ता हो चुके हैं। भारतीय सेना अब लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। फॉरवर्ड एरिया की तस्वीर यह बता रही है कि हिंदुस्तान जंग के लिए कितना तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन का अंत आ गया है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। ड्रैगन को बर्बाद करने वाले साजो सामान के साथ तैनात हैं। सीमा पर तनाव अभी भी बना हुआ है और कब तक बना रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत के शूरवीर हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। फिलहाल एलएसी पर सेना ने जरूरत के सारे सामान जुटाने शुरू कर दिए हैं। 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉक जमा किए जा रहे हैं। भारतीय सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सारा सामान फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और सड़क मतलब धरती और आकाश दोनों से ही मोबिलाइजेशन की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना के जवानों के लिए स्पेशल टेंट भेजे गए हैं। फॉरवर्ड लोकेशंस पर ये टेंट लगाए जाएंगे। इस टेंट में -50 डिग्री तक की ठंड रोकने की क्षमता होगी। टेंट के अलावा खास कपड़े भी पहुंचाए गए हैं जो इतनी ठंड से हमारे सैनिकों को बचाएंगे। चीन भारत के रवैये से घबरा गया है। उसने सोचा ही नहीं था कि भारत ऐसा भी कर सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में चीन को चेताया और कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन करारा जवाब दिया जाएगा। इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अब ड्रैगन असमंजस में है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो अब किस कूटनीति के साथ आगे बढ़े। उधर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन शांति वार्ता जारी रखेगा, लेकिन साथ ही भारत से लगी सीमा पर युद्ध की तैयारी भी करेगा। उफ, ड्रैगन अब तेरा क्या होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।